भविष्यमालिका एक ऐसा ग्रंथ जिसे चैतन्य महाप्रभु के पंच सखाओं में से एक श्री अच्युतानंद दास जी ने आज से 600 वर्ष पूर्व उड़िया भाषा में लिखा था। इसे ताड़पत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखा गया था। इसके बहुत से अवशेष आज भी संरक्षित हैं। इस ग्रंथ में कलयुग में घटित होने वाली बहुत सी भविष्यवाणियां मौजूद हैं। इसमें लिखी गई भविष्यवाणियों को एक विशेष पहेली के रूप में देखा जाता है, जिसकी बहुत सी भविष्यवाणियों को डिकोड भी किया जा चुका है। इस ग्रंथ पर सबसे अधिक शोध पंडित काशीनाथ मिश्रा जी कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। यही कारण है कि मनुष्यों में बहुत सारे संशय बने हुए हैं। पंडित जी और भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग 2032 तक समाप्त हो जाएगा और सतयुग आरंभ हो जाएगा। इस ग्रंथ में लिखी गई लगभग सभी भविष्यवाणियाँ शिव पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण आदि पुराणों से पूर्णतया मेल खाती है। लेकिन यहाँ समय को लेकर विरोधाभास की भावना प्रकट होती है। आइए सबसे पहले भविष्यमालिका की कुछ भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि आने वाले समय में भयंकर बीमारियां उत्पन्न होंगी, जो देखते देखते गांव के गांव को खाली कर देगी। इस बीमारी को कोरोना काल से जोड़ा जाता है। भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इस ग्रंथ के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब कलयुग का आखिरी समय शुरू हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी इस ग्रंथ में कोई विशिष्ट तारीख या सन का उल्लेख नहीं मिलता है। तो शनि मीन राशि में कब प्रवेश करेंगे और वह समय कब होगा, इसका कोई उचित प्रमाण नहीं है। अब प्रश्न यहीं से उठता है, जब ये ग्रंथ लिखा गया था तब से अब तक करीब 20 बार शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात भी मौजूद है। जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं तब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दुनिया में देखे भी गए हैं। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते। 4 अप्रैल 1935 से 31 जनवरी 1938 के बीच में जब शनि मीन राशि में प्रवेश किए थे, एक बड़ा परिवर्तन देखा गया था। उस समय हिटलर ने सख्ती से जर्मनी पर अपना शासन लागू किया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। पहली बार दुनिया ने तानाशाही देखी। इस परिवर्तन के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बज उठा और 1945 में दुनिया ने वो देखा जिसकी कल्पना भी दुनिया ने कभी नहीं की थी, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु का विध्वंस। इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सैन्य शक्ति पूरी तरीके से टूट चुकी थी, कमजोर पड़ चुकी थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में स्वतंत्र होने की अलख चरम पर पहुंच गई और 1945 से 50 के बीच में लगभग सभी देशों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली, महापरिवर्तन देखा और लोकतंत्र को देखा। इसके बाद 7 मार्च 1964 से 16 दिसंबर 1966 को भी शनि मीन राशि में प्रवेश किए थे। तब भी बड़े परिवर्तन देखे गए। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसके परिणाम स्वरूप 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। ऐसे ही 1993 से 95 के बीच दुनिया ने पहली बार आतंकवाद को देखा। न्यूयॉर्क में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और भारत में इंटरनेट और फोन की क्रांति देखी गई। तो क्या ये 2025 से 32 के बीच होने वाले परिवर्तन की ओर एक बड़ा इशारा है या कलयुग का सच में कोई अंत होने वाला है? तीसरा विश्व युद्ध तो निश्चित है, ये बात पूरी तरह से निश्चित है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई देश आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं और 2025 29 मार्च से शनि मीन राशि में प्रवेश भी कर चुके हैं। जबकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है पिछले 3 सालों से बिना रुके लगातार जारी। प्राकृतिक आपदाएं भी देखी जा रही हैं और ऐसा भी अनुमान है कि आने वाले समय में हिमालय में एक बड़ा भूकंप देखने को मिले। पुराणों में ऋषियों ने लिखा है कि माता सरस्वती नदी कलयुग के 2500 वर्ष बीतने पर पृथ्वी को छोड़ देती है, जो हो भी चुका है। वहीं कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर माता गंगा और यमुना सारे तीर्थों के साथ पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। मुझे तो ये परिवर्तन इसी की तरफ एक बड़ा इशारा देखने को लग रहा है। और कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर भगवान बद्रीनाथ अर्थात भगवान विष्णु पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जैसे परमाणु युद्ध, बड़े भूकंप, सुनामी, जो गंगा यमुना को विलुप्त करने का कारण बन सकते हैं। गंगा और यमुना के न रहने से तीर्थों का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और परमाणु युद्ध होने से इंटरनेट, फोन, टीवी, बिजली, खेती और बहुत सारी मानव सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी।
कुल मिलाकर हम एक ऐसे परिवेश में प्रवेश कर जाएंगे जहां हम 100 साल पहले थे उससे भी कहीं नीचे गिर जाएं। पुराणों में कलयुग के 4 चरण बताए गए हैं, अर्थात पहले चरण में मानव अधर्म की चरण सीमा पर पहुंच जाएगा, जानवर से भी बदतर हो जाएगा, कोई विरला ही ईश्वर का भक्त होगा। दूसरे चरण में पृथ्वी पर महान उत्पात होंगे, प्राकृतिक आपदाएं ही होती रहेंगी। तीसरे चरण में पृथ्वी पूरी तरह से जल में सिमट कर रह जाएगी और आखिरी चरण में 12 सूर्य एक साथ प्रकट होंगे जो पूरी पृथ्वी को सुखाएंगे और जीने लायक दोबारा से बनाएंगे और हम सतयुग में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसा पुराणों का मत है। इस मत के हिसाब से प्रत्येक 1,08,000 वर्ष में इस तरह के बदलाव होंगे। अब यदि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी जिस तरह से डिकोड की गई है उसी तरह से साबित होती है तो पुराण गलत साबित हो जाएंगे और इतिहास यही खत्म हो जाएगा। किंतु यदि ये केवल कोई एक बड़ा बदलाव हुआ तो ये इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। आपको क्या लगता है, कोई बड़ा बदलाव किस तरह का हो सकता है? क्या भारत एक अखंड भारत दोबारा बन पाएगा या भारत एक विश्वगुरु बन जाएगा, अर्थात जहां वो आज से 1000 साल पहले जहां विदेशी आक्रांताओं का कभी भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था उससे पहले वाले युग में पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणी सच होंगी? मेरे अनुसार भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ सच अवश्य होंगी, किंतु उसके समय पर हमेशा संशय है कि वो 2025 से 32 के बीच में घटेंगी या नहीं घटेंगी। आप इस बारे में अपना कमेंट जरूर करें।